चंदनवन के जंगल में बहुत बारिश हो रही थी। सभी पंछी अपने अपने घर चले गए। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगातार 4 दिनों से बारिश चल रही थी। बारिश का मौसम आने से पहले सभी पंछियों ने अपना अपना खाना जमा कर लिया था। अब उन्हें खाने की कोई चिंता नहीं थी। तभी सोनी चिड़िया अपने पड़ोसन से कहती है, पता नहीं ये और कितने दिन बारिश चलेगी। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे ही चलता रहा तो जंगल में बाढ़ भी आ सकती है। अच्छा हुआ हमने अपना खाना पहले ही जमा कर लिया। तभी उसकी पड़ोसन कहती है, अरे हाँ सोनी चिड़िया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। दूसरी तरफ पास के जंगल में एक कालू कौवा और उसकी पत्नी रहती थी। देखो, मुझसे जितना हो सकता था उतना खाना मैंने जमा किया था, लेकिन वो खाना अब खत्म हो रहा है। तुम मेरे साथ चलती तो हम और खाना जमा कर सकते थे। विज्ञान स्कूल से संदेशा आया है कि और 8 दिन बारिश चलने वाली है। ये तो बस एक ही दिन का खाना बचा है। तभी कौवे की पत्नी कहती है, मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की थी कि मैं ये सब काम करते बैठूं। अब तुमने थोड़ा खाना जमा कर लिया, इसमें मेरी थोड़ी गलती है। अब हम एक काम करते हैं, ये देखो मेरे पास ये एक नकली बिजली है। ये बिजली हम सभी पंछियों के घर पर जाकर लगाएंगे और सभी पंछियों को डराकर उनके घर से भगा देंगे और उनका सारा खाना हम लेकर आएंगे। तभी कौवा कहता है, अरे, ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, ये गलत होगा। मैं ये सब काम नहीं करूँगा। इससे अच्छा है तो तुम वो पंछियों से खाना मांग के लाओ, वो तुम्हें ना नहीं कहेंगे। तभी कौवे की पत्नी कहती है, अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं उन पंछियों के सामने झुक जाऊं? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ और तुम्हें मेरी साथ देनी होगी। ऐसा कहकर कौवे की पत्नी बिजली लेकर कबूतर के घर चली जाती है और कहती है, कोई है? कोई है इस घर में? अगर कोई रहता है इस घर में तो बाहर आकर मुझसे बात करे। मैं बिजली बात कर रही हूँ। तभी कबूतर बाहर आ जाती है और कहती है, अरे बिजली बहन, आप यहाँ कैसे? तभी बिजली कहती है, मैं आज रात इस घर पर गिरने वाली हूँ। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो आज रात ये घर छोड़कर तुम चले जाओ। कबूतर डर जाती है और बिजली से कहती है, मगर बिजली बहन, हम इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे? बिजली कहती है, वो सब मुझे नहीं पता। मैंने तुम्हें बताना ठीक समझा, बाकी तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहकर बिजली वहाँ से चली जाती है। कबूतर डर जाती है। वो अपने पति को सारी बात बताती है और वो दोनों थोड़ा खाना लेकर वहाँ से चले जाते हैं। बचा हुआ खाना कौवे की पत्नी अपने साथ घर ले जाती है। फिर वो अगली रात टुनटुन चिड़िया के घर जाती है और उसे भी वो वहाँ से भगा देती है। ऐसे ही वो सोनी चिड़िया के घर जाती है और कहती है, कोई है? कोई रहता है इस घर में? कोई रहता है तो मुझसे बात करे, मैं बिजली बात कर रही हूँ। तभी सोनी चिड़िया बाहर आ जाती है और कहती है, अरे बिजली बहन, आप यहाँ कैसे? मैं एक संदेशा लेकर आई हूँ। आज रात मैं इस घर पर गिरने वाली हूँ। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अपने तीनों बच्चों को लेकर इस घर से चली जाओ। तभी सोनी चिड़िया कहती है, अच्छा हुआ बिजली बहन आपने मुझे बता दिया। मैं अभी थोड़ी देर में अपने बच्चों को लेकर चली जाती हूँ। कौवे की पत्नी बहुत खुश हो जाती है और वो अपने घर आती है। कौवे से कहती है, देखा, वो सोनी चिड़िया अपने आप को बहुत होशियार समझती है, लेकिन वो भी मुझसे डर गई और वो भी अपना घर छोड़ के चली गई। कौवा कहता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है, क्योंकि वो तो बहुत होशियार चिड़िया है। कौवे की पत्नी कहती है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम मेरे साथ चलो। उसके घर का खाना भी अभी हम लेकर आते हैं और मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कि सोनी चिड़िया भी वहाँ से भाग गई है। कौवा कहता है, मैं नहीं आ रहा हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। तभी कालू कौवे की पत्नी खाना लेने सोनी चिड़िया के घर चली जाती है। वो जैसे ही घर पहुंचती है तभी उस पर एक जाल आ जाता है और सभी पंछी वहां पर मौजूद रहते हैं। अच्छा, तो ये सब तुमने किया? मतलब तुम हमें हमारे घर से भगाना चाहती थी, लेकिन ये सब तुमने क्यों किया? तभी कौवे की पत्नी कहती है, मुझे माफ कर दो, हमारे घर का खाना खत्म हो गया था इसलिए मैंने ये सब किया। तभी कौवे को ये बात पता चलती है और वो भी वहां आ जाता है और वो कहता है, देखा, मैंने तुमसे कहा था गलत काम नहीं करना चाहिए, अब फंस गई ना तुम। तभी सोनी चिड़िया कहती है, अगर आपको खाना चाहिए था तो आप हमसे मांग लेते, हम आपको ना नहीं कहते। तभी कबूतर कहती है, सोनी बहन, तुमको ये कैसे पता चला कि ये सब नकली बिजली का काम है? हम तो उसे सच मानकर बहुत दूर निकल गए थे। अच्छा हुआ तुमने हमको बुला लिया। तभी सोनी चिड़िया कहती है, जब मुझे बिजली मिलने आई थी तब उसने कहा था तुम और तुम्हारे तीनों बच्चे मिलकर वहाँ से चले जाओ।
तो मैंने सोचा बिजली को कैसे पता कि मेरे 3 बच्चे हैं। इसलिए मैंने खिड़की से नजर रखी और मुझे कौवे की पत्नी बिजली ले जाते हुए नजर आई। ये सब करने की आपको कोई जरूरत नहीं थी। तभी कालू कौवे की पत्नी कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं अब इस जंगल में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। अब मैं खुद ही ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। और इस तरह कौवा और उसकी पत्नी दोनों ही घर छोड़कर चले जाते हैं। कौवे की पत्नी ने दूसरों का घर छुड़ाना चाहा, लेकिन उसे उसका खुद का घर छोड़ना पड़ा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर